झारखंड के घाटशिला विधानसभा के अंदर में जो उपचुनाव होने जा रही है, वहां के पूर्व प्रत्याशी रामदास मुर्मू की जुबानी ये बात सुनिए आप लोग कि वहां पर जो चुनाव बीते आगामी कुछ दिनों के बाद होने जो जा रही है, किनकी जीत वहां पर पक्की हो रही है, कौन वहां पर जीत रहे हैं, किनका क्या कुछ और किस तरीके से प्लानिंग चल रही है, वो तमाम बातें इन्हीं की जुबानी आप लोग सुनिए। फिर हम आगे की बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले रामदास मुर्मू को आप सुनिए और सुन करके समझिए कि आगामी बस कुछ दिनों के बाद में घाटशिला विधानसभा के अंदर में उपचुनाव जो होगी, वो कैसे होगी और किस तरीके से क्या कुछ होना रहेगा। वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्ले करता हूँ। इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग देखिए, फिर हम आगे की बातें करेंगे। लेकिन पहले आप इस वीडियो को देख लें दोस्तों। पूनम महतो महिला मोर्चा हुँ। पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष। चुनाव को लेके हम लोग बहुत अच्छी से तैयारी कर रहे हैं और आज खासकर यहाँ आए हैं तो और रुझान बढ़ गई है और हमारे पूरे कोल्हान से लेकर कोल्हांचन तक जितने आज दादा लोग से जो भी सुने बात विचार किए, हमारे टाइगर जो बोले उस हिसाब से हम लोग को इलेक्शन लड़ना है और इतना दमखम से लड़ना है कि पूरे झारखंड में दिखेगा कि इलेक्शन हुआ है तो घाटशिला में हुआ है। तैयारी बहुत ही जोर से चलेगी। आज मीटिंग हुआ, मीटिंग में क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई, किस प्रकार से तैयारी करना है, क्या मुद्दा होगा वहाँ से? हाँ, इसके लिए 2 दिन टाइम दिया गया है। टाइगर तो हमारे सुप्रीमो हम लोग को 2 दिन टाइम देखिए, दिए। हम अभी लोग तक पूरे कोल्हान कन्फ्यूजन में चल रहे थे कि जेएलकेएम पार्टी लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। वैसे मेजॉरिटी ज़्यादातर लोगों का ये सोच था कि चुनाव तो वो लड़ेंगे, अब किस तरीके से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, बात हम नहीं जानते, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव लड़ने की तो ये घोषणा कर दिए हैं जयराम कुमार महतो जी कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर चुनाव कैसे और किस तरीके से लड़ेगी, वो तमाम तरीके की बातें लोगों को बताने के बाद 1 से 2 दिनों के बाद वो जानकारी आप लोगों तक पहुँचेगी और वो बात भी आप लोगों तक पहुँचेगी। क्या कुछ होगा दोस्तों, आगे आप लोगों को अपडेटें मिलेगी, लेकिन पहले आप इनकी ज़ुबानी खुद आप बात सुनिए आगे क्या कुछ ये कहते नज़र आ रहे हैं। बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद हुँ। बातचीत करेंगे कि आपस में कि हमारा कैंडिडेट किस तरह का हो, कैसा हो, इस पर चर्चा किया जाएगा। वहाँ के मुद्दा क्या क्या होगा घाटशिला का? घाटशिला का मुद्दा पहले तो वहाँ शिक्षा पर होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य हुँ। और रोजगार। उसके बाद सारे जितने सरकारी नौकरियां करते हैं, जैसे आंगनबाड़ी का हुआ है और हमारे जन हुँ। वितरण है। बहुत सारे ऐसे हैं छोटे छोटे सरकारी मुद्दों पे, जैसे मनरेगा है, पंचायत स्तरीय जो भी सरकारी काम है उस पर भी चर्चा होगा क्योंकि बहुत घोटाले होते हैं। परिवारवाद हावी है, एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन परिवारवाद को ही रिपीट करने जा रहा है, ऐसा सूचना है। तो वैसे स्थिति में आप लोग फ्रेशर है, क्या कुछ किस विषय पे आप लोग करेंगे वहाँ पे राजनीति? वो तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन अदर मतलब जो हुँ। पार्टी है वो जो लड़ाई करवा रहे हैं वो तो जानबूझ के लड़ाई करा रहे हैं। उनको जान पता है इलेक्शन है, तो अभी अगर हम दो समाज को लड़ा दे तो इलेक्शन में गड़बड़ी कर सकेंगे, हम लोग अपना काम बंद कर सके। जैसे कि नाम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन ऐसा पार्टी है जो टूट चुकी है, वही पार्टी ये करवा रही है। भैया अपना परिचय बता दीजिए। जी, रामदास मुर्मू। जी, पिछली बार के प्रत्याशी आप ही थे। जी, जी, जी। क्या कुछ इस बार परिदृश्य वहाँ पे देख पा रहे हैं घाटशिला विधानसभा में? घाटशिला का परिदृश्य हम लोग आज रामदास बैठक मुर्मू किए। की ज़ुबानी ये बात सुनिए, इनका क्या कुछ कहना है। बाकी उनके इर्द-गिर्द में तमाम उनके पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, उनके पार्टी के ही लोग हैं। लेकिन इन्हीं की ज़ुबानी चूँकि ये पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, फिर से इनको कैंडिडेट के तौर पर उतारा जाएगा प्रत्याशी के रूप पर या और भी कोई अन्य वहाँ पर उतरेंगे। क्या कुछ होगा, वो आगे आपको मालूम चलेगा आपको। पहले आप इस वीडियो को देखिए दोस्तों। अ, सही में नज़ारा वैसे ही लग रहा है जब अ, हमारे विधायक जी पहली बार एमपी का चुनाव लड़े थे और उनका जो विधानसभा का चुनाव में हम लोग हुँ। प्रचार करने आए थे। घाटशिला का भी नज़ारा वैसे ही रहेगा बिल्कुल। पूरे पार्टी के झारखंड के कोने-कोने से हमारे जितने भी सक्रिय सदस्य, कार्यकर्ता घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव में आप पधार जाएंगे और आप उसके बाद मैं आप पर छोड़ तो आप नज़ारा आप आकलन कर सकते हैं कि घाटशिला की स्थिति और परिस्थिति क्या होने वाला है। लेकिन एक तरफ परिवारवाद हावी और एक तरफ जेएलके फ्रेशर पार्टी है, तो क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, परिवारवाद हर जगह काम नहीं करता है। जहाँ पर बात आता है कि आपका चुनाव लड़ने का, तो लोग समझ गए हैं कि
क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पर विधायक बनने का मतलब है कि विधानसभा के जो भी समस्या होते हैं उसको विधायक क्षेत्र का उसको विधानसभा में लाकर उसको बात कर रखना है। जो हमारा जेलकेम के सुप्रीमो जो जिस तरीके से अपने बातों को विधानसभा में दहाड़ते हैं, ये सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में इसकी चर्चा है। लेकिन एसटी और कुर्मी वाला मुद्दा है, एक बार फिर से उछलेगा क्या? क्योंकि वो नहीं रिजर्व नहीं, सीट है और आदिवासी समुदाय की जनसंख्या वहाँ पे ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ का जो मुद्दा है ये तो कुछ चंद नेता के द्वारा इसको जो है बनाया जा रहा है जबरन। ऐसा अगर होता, अगर सही में ऐसा होता, सबसे पहले 2018 में 19 फरवरी 2018 को जो हेमंत सोरेन का जो अखबार काटिंग में सबसे पहले जो साइन किए थे, तो उस पर होना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टी के द्वारा इसको साजिश के तहत टाइगर जयराम मातो जी को दबाने का कोशिश किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा कोई मुद्दा नहीं है राजनीतिक और है, इसका इसमें कोई शको-शुबा नहीं करनी है, कुछ भी हो सकता है। आपके ज़हन-ओ-दिमाग में वो बातें चल रही है, लेकिन उसका आगे-पीछे भी कोई चीज़ें हो सकती है। कहने का मतलब ये है, कि आप तो ये बात को देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है झारखंड के अंदर में, कि आखिर में जेलकेम पार्टी को कैसे गिराने में लोग तुले हुए हैं। आप इसको एक्सेप्ट करें, ना करें, डिनाई करें, आप जो भी करें, लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी कि जेलकेम पार्टी को गिराने के लिए जहाँ तक लोगों से बन पा रही है, वो काम कर रहे हैं, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर जो घाटशिला के अंदर में उपचुनाव जो होगी, कैंडिडेट को उतारेंगे, चूँकि ऐलान तो ये खुद कर चुके हैं। अब किस तरीके से उतारेंगे, कैसे उतारेंगे, वो भी अपडेट आप लोगों तक पहुँचेगी। अब जब रिजल्ट आएगा, वो भी अपडेट आप लोग जान पाइएगा। धैर्य रखें आप लोग और भी वीडियो में सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। जरा भी इसका हमारा उपचुनाव में असर पड़ने वाला नहीं है और इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा पार्टी लगातार क्षेत्रीय मुद्दा को लेकर लड़े हैं, वहाँ का विकास के मुद्दों पर बात किए हैं और जितना हो सके हैं अकेले विधायक पूरे झारखंड के कोने कोने का जन समस्या को लेकर, लोगों का परेशानी को लेकर हमेशा विधानसभा में रखे हैं और जेल के भी वैसे विधायक घाटशिला विधानसभा के लिए उतारने जा रहे हैं जो लोगों का मुद्दा को घाटशिला से रांची विधानसभा तक जो ले जा सके वैसे विधानसभा को उतारने जा रही है। जी, प्रत्याशी का चयन 1-2 दिन में करना है। जी जी, कल आप बैठक मनोज होगी। यादव जी, आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और यहाँ पे एसटी का मामला उछला हुआ है, इसी बीच में घाटशिला का भी चुनाव होना है, क्या कुछ तैयारी है आपकी? अरे आप लोग ऐसा करते हैं ना जो कि सवाल है अरे तो वहाँ पर घाटशिला में जो एसटी अरे जो वो कुर्मी की बात कर रहे हैं तो कौन कुर्मी खड़ा अच्छा। कर रहे हैं? जो रिजर्व सीट तो एसटी ने खड़ा होगा जी, तो एसटी को जिताएंगे हाँ। हम लोग। कहाँ हम लोग वहाँ कुर्मी थोड़े खड़ा कर रहे हैं, इसलिए आप लोग ये बात निश्चिंत रहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हार रहे हैं कि जीत रहे हैं, ये बता दें। दर तेरी के आप बिया होबे नहीं किया, पहले बेटा होगा कि बेटी होगा से मत पूछिए, पहले चुनाव होने दीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ कि हम लोग 8,000 पर पिछले बार लाए थे, 80,000 कैसे लाएंगे, जबकि वहां पर कोई भी मेरा केंद्रीय कमेटी का प्रचार नहीं किया था, फिर भी 8,000 वोट आया। यानी कहीं ना कहीं जो है जेएलकेएम का विश्वास लोगों को कोई बढ़ता भी जा रहा है। वहाँ पर पार्टी के लोग प्रचार-प्रसार करने के लिए नहीं पहुँचे थे, लेकिन 8,000 लोग वहाँ पर मतदान दिए थे, वोट किए थे। लेकिन यहाँ पर ये बात आप लोग समझिए कि प्रचार-प्रसार करने के लिए, चूँकि एक से बढ़ के एक से दिग्गज नेता इस पार्टी में आ चुके हैं, शामिल हो चुके हैं, पहले भी थे। लेकिन जब ये हाइलाइट और भी ज़्यादा हुआ, सीट हासिल करने के बाद विधानसभा का विधायक जयराम कुमार मातो, तो और भी ज़्यादा ये पॉपुलर हो गए और ट्रेंडिंग में बने रहते हैं। अब यहाँ पर सोचिए कि इनका ये कहना है कि इतने सारे लोग वहाँ पर जाएँगे प्रचार-प्रसार करने के लिए, वोट माँगेंगे, तो लोग देंगे। अब कितना देंगे या इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि 8 दिया था तो 8 से 80 कैसे बनाएँगे, इस पर पूरा फ़ोकस चल रहा है। जी हाँ, दोस्तों। तरफ हेलीकॉप्टर उड़ेगा, दूसरी तरफ स्टार प्रचारक दिल्ली से भी आ सकते हैं। क्या अरे मनोज बाबा, यादव जी हैं। दिल्ली वाले बिल्ली पकड़ के जाएगा, आपको हम बता देते हैं। यहाँ पर हेलीकॉप्टर अच्छा। वोट नहीं देगा, यहाँ पर जो है घाटशिला का पब्लिक वोट देगा। वो इतना बेवकूफ थोड़ा है कि हेलीकॉप्टर वाला उसको कभी हेलीकॉप्टर में चढ़ाएगा, साइकिल वाला वो वोट देगा तो उसको साइकिल में चढ़ाएगा। इसलिए घाटशिला उपचुनाव हम लोग जीतेंगे, आपको खाली इंतजार कीजिए। जो 14 नवंबर जिस दिन काउंटिंग होगा ना, उसका इंतजार। चलिए, बहुत कॉन्फिडेंस है और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब काम करें और काम करके लोगों को बताएँ, लोग मतदान करेंगे, वोट देंगे, ज़ाहिर-सी बात है, वो जीतेंगे। अब कौन वहाँ पर
किस तरीके से जीतता है, नहीं जीतता है, वो डोंट वरी आप लोगों को आगे बातें मालूम चलेगी दोस्तों। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये अपडेट यहीं तक सीमित था, जो वीडियो में आप लोगों को बता दिए हैं, यहाँ पर कि कैसे और किस तरीके से बोलते नज़र आए हैं। वहाँ के पूर्व प्रत्याशी रामदास मुर्मू ने भी बातें बोले हैं, मनोज यादव जी भी जो जेएलकेएम पार्टी के नेता हैं, वो भी बातें बोले हैं। तो तमाम बातें आप लोगों ने सुन ली हैं, इसका निचोड़ निकल कर सामने आ चुका है। और सबसे पहले मैं बात आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, और ये बात शायद आप लोगों को मालूम होगा कि टाइगर जयराम कुमार महतो लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि हम कैसे जीतें और लोगों को कैसे हम लोगों का सहयोग करें। हमारे पास में और भी सारे लोग रहेंगे, जब हमारी पार्टी से नए-नए विधायक चुन कर के सामने आएँगे। तो तमाम लोगों को एक नज़रिए से देखने की जो अभी कोशिश हो रही है, उस वक़्त भी होगा, लेकिन टाइम कम लगेगा। बहरहाल दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।